सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के अलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक उस पर इन्हिसार करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन का जजेस कमेटी की सेक्रेटरी को खत बेंचेस की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। लिखा, जजेस कमेटी में तय हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स फैसले की अपील 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा था पिक एंड चूज के तासुर को ज़ाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस सुनने वाले जजेस का बेंच भी सीनियरिटी पर बनाने का फैसला हुआ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के केस की कॉज लिस्ट जारी हुई तो मामला उलट निकला। बिलावल भुट्टो कहते हैं जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस पर न सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जो लोग इस जुर्म में मुलव्वस थे उन्हें मुल्क व कौम के सामने बेनकाब किया जाए। जिन दहशत गर्दों को फौज पुलिस ने कुर्बानी देकर शिकस्त दी उन्हें एंगेज किया गया। दहशत गर्दों को एक बार फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। रातों रात ऐसा यूटर्न लिया गया जिसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी की रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से वकील फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात की जाए। सुप्रीम कोर्ट में कल जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश। कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास। मुल्तान डिवीजन के कौमी और सूबाई हल्कों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। मियां नवाज शरीफ ने सिंध के उम्मीदवारों को 18 दिसंबर को लाहौर तलब कर लिया। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगा। मुस्लिम लीग नून की सिंध में अहम कामयाबी। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह के करीबी अजीज शहजाद शाहजलानी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। कहते हैं अब मियां साहब की सरबराही में तरक्की का सफर होगा। हकीकत भी यही है, लोग सिंध में तब्दीली चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून का सिंध में राबता अवामी मुहिम शुरू करने और वर्कर्स कन्वेंशन का फैसला। कराची में लियारी, केमाड़ी, मलीर और कोरंगी में नून लीग वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करेगी। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 15 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर, लाड़काना में भी इज्तिमा का इनेकाद किया जाएगा। कन्वेंशन से सूबाई सदर बशीर मेमन और दीगर खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। वफ्द में ताज हैदर, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, फैसल करीम कुंडी, हसन मुर्तजा शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। पीपी रहनुमा ताज हैदर कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। हमने हल्का बंदियों के हवाले से डेटा इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जरूर इन मामलात को देखेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। सिक्योरिटी का जवाब बनाकर इलेक्शन को आगे नहीं ले जाना चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनने से हमें कोई खौफ नहीं। एक सीट जीतने वाले भी हुकूमत बनाने के दावे करते रहे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में सरप्राइज देने जा रही है। जमहूरी हुकूमत आएगी तो मुल्क बहरान से निकलेगा।
पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास न करे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, केस की मजीद समाअत 19 दिसंबर को होगी। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की उबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील सरदार लतीफ खोसा अदालत में पेश न हुए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और नैब टीम भी कमरा अदालत में मौजूद थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने उबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। गैर शरई निकाह के इस काबिल समाअत करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। बानी चेयरमैन पीटीआई अडयाला जेल में हैं, ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाए। बुशरा बीबी जाती हैसियत में अदालत पेश हों। केस की मजीद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त फुल बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त में अहम और कानूनी नकात उठाए गए हैं जिनकी तशरीह जरूरी है। इसी नोयत की दरख्वास्त फुल बेंच के रूबरू है। अदालत की दरख्वास्त गुजार के वकला को तमाम ऑर्डर्स और दस्तावेजात लफ्ज करने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद में एहतजाज और तोड़फोड़ केसेस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर। जमानत कबल गिरफ्तारी पहले से मंजूर थी, ताहम गिरफ्तार होने पर अदम पैरवी खारिज हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को दरखास्त जमानत दोबारा मेरिट पर सुनने की हिदायत की थी। गैर मुल्की सरमायाकारी के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का वज़ारत दाखिला का दौरा। शोहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी के लिए वीज़ा पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत थी। कौम हमेशा शोहदा की कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। शोहदा के दर्जात हमारी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद हैं। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टो का पुलिस लाइन इस्लामाबाद में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, तसलसल ना होने की वजह से हम जीती हुई जंग हारे। आपका कसूर नहीं, हमारे लेवल के लोग कंफ्यूज हैं। किसी भी वजह से हथियार उठाने वाले का हाथ काटना होगा। ये जंग सिर्फ फौज नहीं, रियासत के खिलाफ है। हम सब ने मिलकर लड़नी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने बहादुरी का मुजाहरा किया। अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं।